हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने टॉपिक दिया हुआ है वोकेबलरी। वोकेबलरी इट मीन्स शब्दावली। तो आइए हम लोग शब्दावली के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ वोकेबलरी। इट मीन्स वोकेबलरी का मतलब क्या होता है। वोकेबलरी मीन्स दैट द कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट पर्सन नॉन knows and use in a language. It includes the word we understand, reading and listening, and the words we use speaking and writing. It means कहने का मतलब है कि vocabulary it means शब्दों का संग्रह। शब्दों का संग्रह जो हमें किसी भी चीज को लिखने में, बोलने में, समझने में मदद करता है, उससे हम शब्दों का समूह कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने वोकेबलरी को अच्छा तरीका से बोलने के लिए, अच्छे तरीका से किसी भी चीज को समझने के लिए अपने वोकेबलरी को कैसे इंप्रूव करें, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल, इफ समवन नोन many words and their meaning, we say that person has a strong vocabulary. First, the types of vocabulary. First is the listening vocabulary. Listening vocabulary, words we understand when we hear them. कहने का मतलब है कि वैसा शब्द जो हम किसी चीज को सुनकर, किसी दूसरे द्वारा सुनकर समझने की कोशिश करते हैं, वो लिसनिंग वोकेबलरी के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, स्पीकिंग वोकेबलरी, वर्ड्स वी यूज व्हाइल स्पीकिंग। यानी कहने का मतलब है कि जो शब्द को हम बोलने में प्रयुक्त करते हैं या यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम स्पीकिंग वोकेबलरी बोलते हैं। थर्ड है रीडिंग वोकेबलरी। तो वैसा वोकेबलरी जिसे हम लिखने में, रीडिंग वोकेबलरी इट मींस वैसा शब्दों का संग्रह वैसे शब्द जो हमें किसी भी चीज को पढ़ने में मदद करता है। और चौथा है राइटिंग वोकेबलरी, वैसा शब्दों का समूह या वैसा शब्द कह सकते हैं जो हमें किसी भी चीज को, राइटिंग स्किल को इंप्रूव करता है और हमें किसी भी चीज को लिखने में हमें मदद करता है। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो तीन प्रकार का टाइप्स ऑफ वोकेबलरी भी दिया हुआ है। एक लिसनिंग वोकेबलरी, स्पीकिंग वोकेबलरी, रीडिंग वोकेबलरी एंड राइटिंग वोकेबलरी। अब हमें ये समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंपोर्टेंस ऑफ वोकेबलरी, आखिर वोकेबलरी का महत्व क्या है, हमें वोकेबलरी अपना इंप्रूव क्यों करना चाहिए, उसका दैनिक जीवन में हमें क्या यूज है। फर्स्ट है हेल्प्स इन क्लियर कम्युनिकेशन। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका वोकेबलरी स्ट्रांग है तो वो हमें क्या करता है कि हेल्प इन क्लियर कम्युनिकेशन, यानी स्पष्ट वार्तालाप। यदि किसी से हम बात करना है तो स्पष्ट वार्तालाप करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, अच्छा से कम्युनिकेशन करने के लिए यह हमें मदद करता है। दूसरा है इंप्रूव रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। यह हमें लिखने की कला और पढ़ने की कला को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, जिससे हम किसी चीज को बोल्डली लिख पाते हैं और बोल्डली बोल पाते हैं, कह पाते हैं। नेक्स्ट है मेक्स स्पीकिंग मोर इफेक्टिव। और यह हमें बोलने के लिए, बोलने के दौरान हमें क्या बोलते हैं कि बोलने के लिए हमें ये प्रभावशाली बनाता है। यदि हमारा वोकेबलरी स्ट्रांग हो तो यह हमें बोलचाल के लिए हमें और इंप्रूव करता है और बोलचाल की प्रभावशाली बनाता है भाषा को। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और यह हमें खास करके वोकेबलरी, यदि आपका स्ट्रांग है, आप अपने वोकेबलरी को इंप्रूव करते हैं, तो यह हमें जरूर निश्चित तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 100% आपको मदद करेगा, हेल्प करता है। इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। यदि आपका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो आप अपना वोकेबलरी को स्ट्रांग कीजिए, इंप्रूव कीजिए, ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, बोलने की कला, लिखने की कला, समझने की कला को आप इंप्रूव कर सकते हैं वोकेबलरी के माध्यम से। इसलिए हमें अपने वोकेबलरी को स्ट्रांग करना चाहिए, अपने आप में शब्दों के संग्रह को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है वे टू इंप्रूव वोकेबलरी। आखिरकार अब सवाल उठता है कि वोकेबलरी को हम इंप्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो आइए, फर्स्ट दिया हुआ है रीड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। फर्स्ट सबसे पहले आपको हैबिचुअल बनना होगा बुक रीडिंग के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए और मैगजीन्स रीडिंग के लिए। कहने का तात्पर्य है
कि यदि आप इंग्लिश में अपना इंग्लिश को स्ट्रांग करना चाहते हैं, इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको हर एक चीज को इंग्लिश पे ही फोकस करना होगा। जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो समाचार पत्र पढ़ने के लिए आपको हिंदी पेपर नहीं बल्कि इंग्लिश न्यूज़पेपर की जरूरत है। आप इसके माध्यम से मैगजीन की जरूरत है, रीड बुक्स, यानी कि आपको हमेशा लगातार अपने आप को बुक रीडिंग के बढ़ाना होगा। प्रतिदिन आपको बुक को रीड करने की डालनी होगी, न्यूज़पेपर पढ़नी होगी, मैगजीन पढ़नी होगी। यह एक माध्यम है जिससे आप अपने वोकेबुलरी को इंप्रूव कर पाएंगे। इसमें होता क्या है कि जब बुक्स पढ़ेंगे तो स्टोरी में नए नए वर्ड्स आएंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, तो ये सब डेली लाइफ में न्यूज़पेपर में क्या होता है कि डेली लाइफ से जुड़े हुए दिन प्रतिदिन दैनिक घटना उसमें दी हुई रहती है। तो उसमें फायदा क्या है आपको कि उससे मिलता जुलता वर्ड आपको याद करने में आसानी या सहूलियत प्रदान करेगी यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालते हैं तो। सेकेंड है लर्न 5-10 न्यू वर्ड डेली। कहने का तात्पर्य है कि यदि वोकेबुलरी का पावर स्ट्रॉन्ग करना है, आपको इंप्रूव करना है, तो आपको ये मानकर चलना होगा कि 5 से 10 वर्ड मीनिंग मुझे प्रत्येक दिन नए वर्ड का सर्च करना है, नए वर्ड का खोज करना है और डेली उसे हमको याद करना है। नेक्स्ट है यूज अ डिक्शनरी, और यह तभी हो पाएगा जब आप डिक्शनरी का प्रयोग करेंगे। जब डिक्शनरी का प्रयोग करेंगे तो होगा क्या चीज कि उसमें नए नए वर्ड मिलेंगे जो आपके डेली लाइफ से मिलता जुलता रहेंगे और आपको याद करने में वो मदद करेंगे, मदद भी होगा। मदद इसलिए हो गया कि आप कहीं ना कहीं उस चीज को यूज करते हैं लेकिन आप हिंदी में करते हैं, लेकिन आप डिक्शनरी के माध्यम से उस शब्द को आप इंग्लिश जान सकते हैं, जिससे आपका वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस राइटिंग सेंटेंस विथ न्यू वर्ड्स। कह रहा है कि आप यदि डिक्शनरी के माध्यम से वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो फिर करना क्या है कि आप उसके माध्यम से आप डेली सेंटेंस राइटिंग सेंटेंस, यानी कि नए नए सेंटेंस का आप निर्माण कर सकते हैं नए वर्ड के माध्यम से। जो आप नए वर्ड याद कर रहे हैं उसके माध्यम से आप नए नए सेंटेंस का क्रिएट कर अपना वोकेबुलरी यानी कि उसका स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉच इंग्लिश वीडियो एंड लिसन केयरफुली। मैं स्टार्टिंग में ही कह दिया कि यदि इंग्लिश का वोकेबुलरी यानी इंग्लिश अंग्रेजी शब्दों के संग्रहण को हमें स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उसके लिए हमें हर एक चीज इंग्लिश ही पढ़ना होगा। जैसे में कि वॉच इंग्लिश वीडियोज एंड लिसनिंग केयरफुली, इंग्लिश न्यूज देखिए, इंग्लिश वीडियोज पढ़िए। हो सकता है कि बहुत 10 मिनट का वीडियो में आपको बहुत ज्यादा कुछ पता ना चल सके, लेकिन बहुत ऐसे वर्ड होंगे जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो न्यूज दे रहा है उस किस विषय पर दे रहा है। उससे क्या होगी कि आपका इंग्लिश वर्ड इंप्रूव होगा। आइए, ये था कि हम अपने दैनिक जीवन में वोकेबुलरी को इंप्रूव कैसे करें और इंप्रूव करने का तरीका क्या है, हम दोनों चीज पे भी डिस्कशन किए। आइए इसके लिए हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको सहूलियत या फिर आपके अंदर रुचि को पैदा करेगी कि हमें अपने जीवन में वोकेबुलरी यानी शब्दों के संग्रह को हमें स्ट्रॉन्ग क्यों करना है। तो वोकेबुलरी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। आइए वोकेबुलरी क्वेश्चन एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वोकेबुलरी के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके माध्यम से डिस्कशन करेंगे कि आखिर हमें सहूलियत क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द हैप्पी। सिनोनिम्स समझे पहले कि सिनोनिम्स होता क्या है, समानार्थी शब्द, यानी ऐसा शब्द कि एक ही शब्द को हम दो अलग अलग शब्दों से कैसे हम बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज द, कह रहा है कि हैप्पी का समानार्थी शब्द हैप्पी इट मीन्स होता है खुशी या खुश। तो खुश को और हम दूसरा रूप में या दूसरा शब्द में कैसे कह सकते हैं कि खुश है। तो पहला ऑप्शन इज सैड। सैड इट मीन्स होता है बोल सकते हैं उदास, जॉयफुल, एंग्री, क्राई। क्राई मीन्स भी होता है चिल्लाना, एंग्री मीन्स क्रोध या नाराज कर सकते हैं, और जॉयफुल मीन्स होता है हैप्पी, खुशी या आनंद पूर्वक, जो हैप्पी से मिलता जुलता है। एक सेकंड मार्कर। तो आप समझ सकते हैं कहने का मतलब है कि हैप्पी से मिलता जुलता, इरेजर 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 इसमें
हैप्पी से मिलता जुलता इसमें कौन सा शब्द है? हैप्पी मीन्स खुशी, और खुशी को दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं जॉयफुल, आनंद या खुशी। जॉयफुल का मतलब भी होता है आनंद या खुशी, और हैप्पी का मतलब भी होता है खुशी या आनंद। आइए दूसरा क्वेश्चन है, आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ हॉट? हॉट मीन्स होता है गरम, हॉट मीन्स होता है गरम। हॉट मीन्स गरम, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि एंटोनिम्स मीन्स होता है विपरीत, और सिनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी। यानी कहने का मतलब है कि आप इंग्लिश में एंटोनिम्स के और कह सकते हैं हम लोग अपोजिट वर्ड। तो आपका व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द हॉट? हॉट मीन्स होता है गरम, गरम का उल्टा क्या होगा? तो फर्स्ट इज वार्म, सेकेंड इज कोल्ड, थर्ड इज हीट, और फोर्थ इज फायर। तो आप बता सकते हैं कि गरम का उल्टा क्या होगा? तो गरम का उल्टा, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर होगा बी, कोल्ड। यानी गरम का उल्टा होता है ठंडा, इट मींस हॉट का उल्टा यहां होगा थर्ड, सॉरी कोल्ड। तो इसका दूसरा का आंसर बी होगा, जो कोल्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख रहे हैं, मीनिंग ऑफ ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता क्या है? तो ब्रेव में हम लोग जानते हैं बहादुर। तो बहादुर को और कौन सा वर्ड से हाँ बताया जा सकता है? जैसे कोवार्ड्स, फियरफुल, कवरेज और वीक। तो आप बताइए इसमें बहादुर का उल्टा क्या होगा इसमें? तो या आंसर नंबर, सॉरी, बहादुर को यदि सिनोनिम्स कहा जाए तो बहादुर का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? तो जिसको हम बोलते हैं कोरेजियस, इट मीन्स होता है साहसी। तो साहसी बोल सकते हैं, या ब्रेव को ब्रेव बोल सकते हैं, और ब्रेव को कोरेजियस बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं, ऊपर चला गया था ज्यादा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है आपके समक्ष, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, सेनोनिम्स ऑफ बिग। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए, सेनोनिम्स इट मीन्स होता है समान अर्थ, यानी कि समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब हुआ कि दोनों शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं सेनोनिम्स ऑफ बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। तो अब इसमें चार ऑप्शन है, स्मॉल, लार्ज, टीनी और शॉर्ट। तब आप बता सकते हैं कि बिग मीन्स बड़ा। तो ऑप्शन में चार है, स्मॉल मीन्स छोटा, लार्ज मीन्स बड़ा, टीनी मीन्स छोटा, शॉर्ट मीन्स भी होता है छोटा। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है, तो बिग का सिनोनिम्स लार्ज होगा, LARG, लार्ज। लार्ज मीन्स होता है बड़ा। क्वेश्चन नंबर फाइव, एंटोनिम्स ऑफ रिच। तो रिच का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वेल्दी, पुअर, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी। तो आप बता सकते हैं रिच मीन्स होता है अमीर, और अमीर का उल्टा क्या होगा? क्योंकि एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो रिच का उल्टा क्या होगा? पुअर। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर होगा से ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि MCQ इस टाइप का क्वेश्चन हमें अभ्यास करना जरूरी है, ताकि हम अपने वोकेबलरी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके, इंप्रूव कर सके। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सिक्स, मीनिंग ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट भी होता है कहा जाए तो प्रेजेंट काल, वर्तमान काल, जो अभी का, जो हाल फिलहाल का जो समय चल रहा है, जिसका ऑप्शन क्या है? ओल्ड, सेकेंड है न्यू, थर्ड है मॉडर्न, और फोर्थ है फास्ट। कहने का मतलब है कि एंशिएंट का मतलब हम लोग कह सकते हैं आधुनिक। आधुनिक मतलब जो प्रेजेंट काल,
जो प्रेजेंट अभी जो समय चल रहा है वो आधुनिक काल चल रहा है, तो एंशिएंट का मतलब होता है आधुनिक, तो आधुनिक का उल्टा हम लोग जान सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ओल्ड मिस, न्यू मिस, मॉडर्न और फास्ट। तो ऑप्शन नंबर ए ओल्ड, ओल्ड मिस होता है पुराना, पुराना मतलब प्राचीन कर सकते हैं, तो एंशिएंट का एंटोनिम्स जो होगा वो होगा आपको ओल्ड यानी कि पुराना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, एंटोनिम्स ऑफ इजी। इजी मिस होता है आसान, इजी मिस होता है आसान। और यदि आपसे पूछा जाए कि इजी को दूसरा वे में यानी इसका विपरीत शब्द क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, तो आसान का उल्टा क्या होगा, तो एक ऑप्शन में दिया हुआ है हार्ड, दूसरा है सिंपल, तीसरा है क्लियर, चौथा है लाइट। यानी इजी मतलब आसान, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हार्ड में क्या होता है कठोर। तो यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा कि आसान का उल्टा होता है हार्ड यानी भारी। इसी प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, 10 सामने दिखाई दे रहा है, मैं इस पर डिस्कस करूंगा, ताकि जब तक कंटिन्यूअसली हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे एमसीक्यू को तो कम समय में वोकेबुलरी पावर को इंप्रूव करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मीनिंग ऑफ ऑनेस्ट। ये सबको जानता है कि मीनिंग ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ईमानदार। तो ईमानदार दूसरा ऑप्शन में क्या है, ट्रस्टफुल, लियर, बैड एंड लेजी। तो आप बताइए कि ऑनेस्ट को हम लोग और दूसरे शब्दों में यानी सिनोनिम्स कहा जाए तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रूथफुल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विश्वासी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ऑनेस्ट से मिलता जुलता शब्द है जो है ट्रूथफुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। आइए दूसरा बोल रहा है सिनोनिम्स ऑफ बेगिन। बेगिन मींस क्या होता है, शुरुआत करना। अब इसका ऑप्शन में दिया हुआ है कि बेगिन मींस शुरुआत करना या शुरुआत दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए में है इन, दूसरा है फिनिश, तीसरा स्टार्ट और चौथा है क्लोज। ध्यान से समझेंगे सभी। बेगिन मींस होता है शुरुआत, लेकिन एंड मींस होता है अंतिम, फिनिश मींस होता है पूरा यानी अंतिम, स्टार्ट मींस होता है शुरू करना और क्लोज मींस होता है बंद करना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है जो सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, जो बेगिन का समान अर्थ वाले शब्द होगा तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट। बेगिन में शुरू करना और स्टार्ट में शुरू करना। तो यानी कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का एक सेकेंड, जो आंसर होगा बेगिन का शुरू का जो होगा वो सी होगा स्टार्ट, यानी कि बेगिन में भी शुरू करना और स्टार्ट में भी शुरू करना। आइए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एंटोनिम्स ऑफ डार्क। डार्क मींस होता है अंधेरा या धुंधला कह सकते हैं। तो आप इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द क्या होगा, तो नाइट मींस होता है रात, लाइट मींस होता है प्रकाश, ब्लैक मींस होता है काला और शैडो मींस होता है छाया कह सकते हैं, जिसको परछाई भी बोल सकते हैं हम लोग, शैडो छाया। तो डार्क मींस अंधेरा होगा ना, तो अंधेरा का उल्टा क्या होना चाहिए, तो अंधेरा का उल्टा इट मींस प्रकाश होनी चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो बी होगा, लाइट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे, मीनिंग ऑफ साइलेंट। मीनिंग ऑफ साइलेंट, साइलेंट इट मींस होता है शांत। अब देखिए मीनिंग शांत को और दूसरे शब्द में हम लोग कैसे बता सकते हैं, कौन सा वर्ड प्रयोग करके साइलेंट की जगह पर हम लोग कौन सा वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। तो एक है लाउड, क्वाइट, एंग्री एंड फास्ट। साइलेंट मिस होता है शांत, सेम उसी प्रकार से क्वाइट मिस होता है शांत। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपको साइलेंट का मिलता जुलता जो शब्द हुआ क्वाइट, दोनों का मतलब होता है शांत। और पूछ ही रहा है कि मीनिंग ऑफ साइलेंट, साइलेंट का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं इस साइलेंट और क्वाइट में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब होता है शांत। चलिए इसी तरह से
कुछ क्वेश्चन और हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब इतना क्वेश्चन को कंटिन्यूसली अभ्यास करने के बाद आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हमें किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे चूज करना है। और जब तक हम अपने वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो इस तरह के जटिल क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने थोड़ा सा ध्यान देकर इंग्लिश वोकेबुलरी को इंप्रूव करते हैं तो जी इस तरह के एमसीक्यू का क्वेश्चन हम इजी और कम समय में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनिम्स ऑफ स्मार्ट। स्मार्ट मींस सब कोई जान रहे हैं। तो यहां दिया हुआ है पहला ऑप्शन में इंटेलिजेंट, दूसरा वीक, तीसरा फुलिश और चौथा स्लो। इट कहने का तात्पर्य है कि आपको देखना है सिनोनिम्स ऑफ स्मार्ट, मतलब स्मार्ट से मिलता जुलता इसमें कौन सा शब्द है। तो स्मार्ट वही बनता है जो इंटेलिजेंट होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाँ, जो लड़का स्मार्ट है या जो लड़का इंटेलिजेंट है उसको हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट बॉय है, और जो स्मार्ट है उसको बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट बॉय है। दोनों मिलता जुलता शब्द है और हमें मिलता जुलता शब्द को ही चूज करना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंटोनिम्स ऑफ ओल्ड। एंटोनिम्स ऑफ ओल्ड। ओल्ड का हमें उल्टा शब्द यानी विपरीत शब्द को चूज करना है, जिसका ऑप्शन पहला है एंशिएंट, बी है यंग, सी है वीक और डी है स्ट्रॉन्ग। तो ओल्ड का उल्टा आप इसमें चूज कर सकते हैं। ओल्ड मींस बूढ़ा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो बूढ़ा का उल्टा क्या होता है? जवान। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए सेम तरीका से मीनिंग ऑफ जेनरस। मीनिंग ऑफ जेनरस का मतलब क्या है कि जेनरस को और दूसरे शब्द में, दूसरे वर्ड में क्या कहा जा सकता है। तो जैसे पहला ऑप्शन है काइंड, दूसरा ग्रीडी, तीसरा एंग्री और चौथा डी। तो जेनरस में भी होता है दयालु, और एक सेकेंड बैक थोड़ा सा जाएंगे हम। जेनरस में भी होता है दयालु और काइंड में भी होता है दयालु। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब आप सभी कोई जान रहे हैं, और सिनोनिम्स का मतलब ही बता दिए हैं कि मिलता जुलता शब्द। मिलता जुलता शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द। तो हम ब्यूटीफुल का समान अर्थ वाले ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। आइए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अगली, प्रीटी, बैड और डर्टी। आप यदि सबको अगर हिंदी समझा जाए तो अगली मिस होता है क्रूप, जिसका चेहरा अच्छा नहीं हो। लेकिन जबकि ब्यूटीफुल मिस होता है जिसका चेहरा अच्छा हो, देखने में सुंदर हो। तो इससे मिलता जुलता शब्द। तो अगली मिस होता है क्रूप चेहरा वाले, प्रीटी मिस होता है सुंदर, बैड मिस होता है बुरा या खराब, और डर्टी मिस भी होता है गंदा। तो आप हम लोग कह सकते हैं कि ब्यूटी से मिलता जुलता जो शब्द है वो है प्रीटी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम समय में और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ताकि इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि इस तरह क्वेश्चन आए तो हम लोग आसानी से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। हमें यह समझना है, पहले ही बता दिए कि एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो मजबूत का उल्टा कौन सा शब्द होगा? तो आइए ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पावरफुल, सेकेंड है वीक, थर्ड है हेल्दी और फोर्थ है से हार्ड। यदि सबका यदि हिंदी मीनिंग समझे तो बता दे आप लोग का। पावरफुल होता है ताकतवर या शक्तिशाली, ताकतवर या शक्तिशाली। वीक मिस होता है कमजोर, हेल्दी मिस होता है स्वस्थ, और हार्ड मिस होता है कह सकते हैं कठोर। तो कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग के साथ एंटोनिम्स, इट मींस स्ट्रॉन्ग का उल्टा जो शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वीक, यानी मजबूत का जो उल्टा होगा वो कमजोर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी यहां
वीक सही होगा। आइए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ डेंजरस। डेंजरस का मीनिंग से तो हर कोई वाकिफ है, हम लोग बोलते भी हैं कि फलाना डेंजर व्यक्ति है या डेंजर वस्तु है। तो डेंजरस भी होता है खतरनाक। अब पूछ रहा है कि मीनिंग ऑफ डेंजरस, मतलब कहने का तात्पर्य है कि डेंजरस से मिलता जुलता और कौन सा शब्द है, उसका मतलब क्या है। तो पहला फर्स्ट चीज है सेफ, दूसरा है बी है हार्मफुल, सी है गुड और डी है सो इजी है। आइए आप बताइए ध्यान से कि जो चीज डेंजरस होती है वो चीज हमें कह सकते हैं कि हार्मफुल होती है। जो चीज डेंजरस होता है वह हमें नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 जो है से हार्मफुल आंसर राइट आंसर होगा। डेंजरस में होता है खतरनाक, और खतरनाक कोई भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, हर एक खतरनाक व्यक्ति या वस्तु हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें हानि पहुंचा सकता है, जिसका इंग्लिश होता है हार्मफुल। तो हम समझ गए कि डेंजरस के जगह पर हम हार्मफुल को सिलेक्ट करेंगे। मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे कि लास्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है सिनोनिम्स ऑफ हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो मदद करना से मिलता जुलता कौन सा शब्द है, तो आइए हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। एसिस्ट, स्टॉप, लीव एंड क्राई। आप बताइए ऐसे कहा जाए दूसरे शब्दों में तो एसिस्ट हेल्प मिस होता है मदद करना, एसिस्ट मिस होता है मदद करना, जबकि स्टॉप मिस होता है रुकना, लीव मिस होता है छोड़ना और क्राई मिस होता है चिल्लाना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सो करेक्ट आंसर होगा। तो आइए इसी के साथ आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको रिपीट कर ले एक बार। आइए एंटोनिम्स ऑफ ईयरली। ईयरली मिस आप समझ रहे हैं, जिसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेट, बी है सुन और ऑप्शन नंबर सी है फास्ट और डी है सो बेगिन है। यानी ईयरली, ईयरली मिस बोल सकते हैं सुबह पहले पहले या सुबह या शुरुआत में, लेकिन इसका अगर एंटोनिम्स उल्टा देखा जाए तो लेट मिस होता है देर, देर से। तो इसलिए जो पहले का 1 सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं पहले का जो उल्टा शब्द होगा वो देर होगा, जो शुरुआत का उल्टा देर होगा। तो ईयरली का एंटोनिम्स क्या होगा लेट। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि हम अभी जो पढ़ रहे थे वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में, तो हम ये तभी सिलेक्ट कर पाएंगे जब मुझे वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, अपने आप में स्ट्रांग होगा, तो हम आसानी से सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या मीन्स ऑफ वर्ड ना वर्ड के मतलब समझ पाएंगे। और इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, हम इजी वे में इसको हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरी है केवल इंप्रूव योर वोकैबुलरी, यानी अपने शब्दों के संग्रह को इंप्रूव कीजिए, बढ़ाइए, अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसी के साथ आज का टॉपिक वोकैबुलरी था और इसी के साथ आज का चैप्टर लास्ट हुआ। आप सबको पुनः नमस्कार, जय हिंद जय भारत।